हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कॉन्ग्रुएंसी पे कुछ क्वेश्चंस करे थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये डिस्कस करा था, ठीक है। तो अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चंस तो हो गए, उसके बाद मैंने एक कुछ शायद गलत बोल दिया था। एक्चुअली मैंने बोला था मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, बट मिड पॉइंट थ्योरम में अपने पैरेललोग्राम का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एक्चुअली में मिड पॉइंट थ्योरम होती तो ट्राइंगल के लिए ही, बट वो अपन क्वाड्रिलेटरल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में, यानी ट्राइंगल्स के ही चैप्टर में अगला टॉपिक है आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। क्लियर? ठीक है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। या फिर दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। ये दो स्टेटमेंट होते थे, तो उनको ही अपन प्रूव करने जाएंगे। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। दो साइड का सम तीसरी साइड से आपका बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए पहले एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इनइक्वल, द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है। तो देखो, एक थ्योरम मैं लिखता हूं। इफ टू साइड्स of triangles are unequal, then longer side has greater angle, longer side has greater angle अपोजिट टू इट। ठीक है, ठीक है। इसका कन्वर्ज भी मैं बता दूंगा, अभी पहले मैं ये बता देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है। देखो, इसका मतलब ये है कि एक आपके पास एक ट्राइंगल है, क्लियर, ठीक है। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्लियर। यहाँ पे गिवन ये है, इफ ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी आपका ए बी से बड़ा है, तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या है? तो आपको टू प्रूव करना है ए सी के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसका कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज अपन प्रूफ नहीं देखेंगे, कन्वर्ज आप देख लेना है ना। कन्वर्ज ये होता है कि एंगल बड़ा है तो वो साइड क्या होगी? अपोजिट होगी। जो मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो एंगल बड़ा है, यहाँ पे सपोज ये एंगल बड़ा है इससे, देखो दिखने में तो पता चल ही रहा है, अभी प्रूफ भी कर लेंगे दिखने में। तो ये बड़ी साइड है, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है दूसरी साइड है। सपोज इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, सपोज ये बड़ी हो तो इसके सामने वाला एंगल ए इससे बड़ा होगा एंगल बी से। मतलब जो साइड बिगर है, लार्जर है, उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या रहेगा? आपका लार्जर रहने वाला है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है ये, ठीक है। कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, देन लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल होगा बड़ी साइड के, वो ग्रेटर होगा, क्लियर, ठीक है। तो इसको अपन प्रूव करने चाहते हैं, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते भी। ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, एक ही ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ए बी सी, क्लियर। अब मैं एक इसमें अपने को कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ। देखो, कंस्ट्रक्शन अपन ये कर रहे कि यहां से एक मैं लाइन बनाता हूं, ये, ठीक है, जो कि ये दोनों इक्वल हो जाए। मतलब ड्रॉ बी डी सच दैट, इसमें सब हो सकता हूं, ड्रॉ बी डी सच दैट, ऐसा कि ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी क्या हो जाए? आपके एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है।
तो ऐसे अपन ने ड्रॉ करी। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देखने जाता हूं मैं। अब देखो प्रूफ देखता हूं इसका। ठीक है, चलो अब देखो मैं इनको एंगल को कुछ एज्यूम कर लेता हूं। देखो सपोज इसको मैं अल्फा मानता हूं, ठीक है, तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो एंगल, तो आपका ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोसेलेस। एबीडी ट्राइंगल, सो दैट एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एडीबी इक्वल टू अल्फा, है ना। मैं अब लिख नहीं रहा हूं बार बार। ठीक है, चलो सर अब देखो इसको मैं कुछ मान लेता हूं, इसको कुछ बीटा एज्यूम कर लो, है ना, इसको बीटा कर लो, या फिर इसको एक्स कर लेता हूँ, इसको वाई कर लेता हूँ। तो ये कुछ भी एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखो एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, ये वाला। ठीक, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका अल्फा है। क्लियर? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अपना AD आपका AC AD से बड़ा था, तो मैंने इसके इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमने कंस्ट्रक्शन करा। चलो ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये अल्फा है ना आपका एक्सटीरियर एंगल है। अल्फा क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल। तो देखो एंगल ये कौन सा ट्राइंगल है? देखो BDC। तो यहां पे लिख सकता हूं ना अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। है ना, एक्सटीरियर एंगल। देखो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इसको छोड़ के बचे हुए दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ रही होती है अच्छे से, ना आ रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। ठीक है, तो देखो अल्फा जो है ना वो x प्लस वाई है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हो अल्फा इज ग्रेटर देन वाई और अल्फा इज ग्रेटर देन x। क्योंकि देखो अल्फा में y में बोलूँ तो x ऐड हो रहा है, मतलब अल्फा तो बट ऑब्वियस है कि y से बड़ा ही होगा। सिमिलरली अल्फा में अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए x में y ऐड हो रहा है, तो मतलब x से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये अपने को रिजल्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ एंगल B। एंगल B क्या है? एंगल B निकालो कंप्लीट, तो क्या होगा? अल्फा प्लस एक्स। क्लियर? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोलते, अगले पेज पे आ जाते हैं। चलो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट, इसको इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं रखा हुआ। ठीक है, इसकी वैसे जरूरत है नहीं, ये हो गया काम खत्म। अब देखो बी की एंगल बी क्या है? अल्फा प्लस एक्स। ठीक है, चलो सर अब देखो अल्फा है वो आपका वाई से बड़ा है। ठीक है, अल्फा आपका वाई से बड़ा है। बताओ अल्फा प्लस एक्स, अल्फा में कुछ और ऐड करूंगा तो भी तो वो वाई से बड़ा ही होगा। एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं, सिंपल सा बात करूं कि जो ये अल्फा है ना वो वाई से बड़ा था। अब मैंने क्या करा, अल्फा में कुछ और ऐड कर दिया, तो भी तो ये टोटल वैल्यू जो बनी वो तो बड़ी होगी, क्योंकि अल्फा खुद ही बड़ा था, उसमें कुछ और ऐड कर दिया तो वो भी तो वाई से बड़ा ही होगा। ठीक है सर, अब देखो अल्फा प्लस एक्स क्या है? एंगल बी, और वाई क्या है? एंगल सी। तो एंगल बी ग्रेटर हो गया एंगल सी से। यही अपने को आसानी से, यही अपने को सिंपल सा प्रूव करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लो इस प्रूव को,
समझने की ट्राई करो कि क्या है इसमें। क्लियर? ठीक है, तो मतलब ये सिंपल सा प्रूफ था कि जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक प्रूफ था। ठीक है, अब दूसरा प्रूफ निकालने की ट्राई कर, अगला प्रूफ देखते हैं। थ्योरम बोल दो आप। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is always greater than थर्ड साइड। ठीक है, तो ये डियर ये बोल रहा है कि कोई भी दो साइड ले लो, ठीक है, उसका सम निकाल दो तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होगा। क्लियर? बोल रहा है कि कोई भी दो साइड लो, उसका सम निकाल लो, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ वापस। अभी तो मैं एक बार लिख लेता फिर देखते इसका प्रूफ। ठीक है, ये ए बी सी। क्लियर? ए बी सी। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, गिवन तो कुछ भी नहीं है, इसमें एक ट्राइंगल ही है, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। क्लियर है ना? ये तो होता ही है, कोई भी दो साइड सम ले लो। ठीक है, आप चाहो तो ए बी प्लस बी सी ले लो, इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी होगा, है ना? आप चाहो ए बी प्लस बी सी लेना, ए सी प्लस बी सी ले लो तो वो आपका ग्रेटर देन होगा ए बी। कोई भी दो साइड ले लो, उनका सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्लियर? अभी अपन प्रूव करने जा रहे हैं, जो भी तीनों में से प्रूव हो जाएगा तो कोई दूसरा तरीके से करेंगे तो दूसरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वो सोचने वाली बात नहीं है। अपने को सम इक्वल प्रूव, मतलब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा बताने की, प्रूव करने की कहा है, तो आप कैसे भी ले लो तो वो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल को वापस बनाता हूँ एक बार। क्लियर? ठीक है, चलो ये ए बी सी। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ ए से, बैठ जा रही है, ये सही रहेगा। ज़्यादा बड़ी होगी क्या? नहीं, छोटी सी कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, जैसे भी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर, ये ड्रॉ करें। क्लियर? अब देखो ड्रॉ, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करो तो कंस्ट्रक्शन ये है बेटा, ड्रॉ ए डी सच दैट, ए डी या फिर एक्सटेंड लिख दो, एक्सटेंड बी ए सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी। कहने का मतलब बेटा ये है कि यहाँ तक मैंने एक्सटेंड करा डी पॉइंट तक, इस तरीके से एक्सटेंड करा कि जो ये वैल्यू है ना ए डी और बी डी, ये
जो भी है मान लो, ठीक है। ये ऐसे एक्सटेंड करेगी, ये दोनों इक्वल हो जाए। क्लियर, ठीक है। AD AB BA को मैंने एक्सटेंड करा D पॉइंट तक सच दैट AD विल बी इक्वल टू AC। ठीक है, बड़ा सिंपल सा अपने ये एक प्रूफ हो गया। हाँ, मतलब बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्राइंगल है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब प्रूफ पे बात करूँ आपके लिए, तो ट्राइंगल ACD इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हुआ तो बताओ एंगल D इक्वल टू क्या होगा, या फिर ऐसा लिख लो एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड के एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको कुछ मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको मैंने क्या माना, बीटा एज्यूम कर दिया। क्लियर, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है ना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका प्रूफ। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब मेरे को बताओ, इसमें देख के आपको जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा, और जो एंगल D है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के। ठीक है, इसको बीटा माना तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, वो आपका बीटा हो गया। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो आगे मैं बात करता हूं, तो देखो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD, सॉरी ABD नहीं, BCD। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या होगा, देखो एंगल जो C है ना वो एंगल D से बड़ा होगा, बट ऑब्वियस क्योंकि देखो C की वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा है और D की वैल्यू अल्फा है ना, या फिर ऐसा लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। ये एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि एंगल अपोजिट टू ग्रेट, या फिर ऐसा बोला था जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट, मतलब एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज विल बी ग्रेटर, है ना, मतलब लार्जर बोल सकते हो, है ना, जो साइड लार्जर है या बिगर है ना, उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा। ठीक है, तो सेम वही यूज करते हैं, है ना, इन ट्राइंगल ABCD साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल विल बी लार्जर। क्लियर, जो साइड अपोजिट है लार्जर एंगल के, है ना, सॉरी जो साइड अपोजिट है लार्जर एंगल के वो ज़्यादा लार्जर होगी, मतलब वो बड़ी होगी। तो तो एंगल C आपका एंगल D से बड़ा है। बट ये ध्यान रखना बेटा, एक ही ट्राइंगल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक ट्राइंगल में साइड देख रहे हो एक साइड में एंगल देख रहे हो, ऐसा नहीं। आगे क्वेश्चन करूंगा तब मैं क्लियरिफाई कर दूंगा आपको। तो एंगल C के अपोजिट वाली साइड क्या है, BD इज ग्रेटर देन BC। अब BD को मैं लिख सकता हूं, देखो BD को लिख सकता हूं AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। अब देखो AD और AC तो इक्वल थी, तो AD की जगह AC पुट कर सकता हूं, तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये आपका सिंपल सा एक प्रूव हो गया इनइक्वलिटीज का, कि मतलब दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, ठीक है, तो ये वाला एकदम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब प्रूफ क्लियर होगा कि मतलब बड़ा आसान सा एक अपना वो था कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इजीली सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपन अगला प्रूफ। ठीक है, अगला प्रूफ है ना आपका, जैसे दो साइड, कोई भी ट्राइंगल की दो साइड होता है, उसका सम क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगला एक और प्रूफ आता है जिसमें बोला जाता है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, थ्योरम बोल दो,
डिफरेंस ऑफ, क्या हो रहा है आज, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is less than the third side, to third side, to third side, third side, क्लियर, ठीक है। अब इसमें है ना बेटा, वो सिमिलरली बाकी वाले भी आप इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख लो, ये दिस ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए पे एक्सटेंड करा तो ये रिजल्ट आया, सपोज आप बी को एक्सटेंड करते तो अलग रिजल्ट आ जाता, ठीक है। तो जैसे ही जिस टाइप से एक्सटेंड करोगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट चेंज होता जाएगा, क्लियर। चलो अब देखो इसमें क्या बोला है, आपको एक ट्राइंगल देने को बोला है, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया, ठीक है, सपोज ए बी सी, ठीक है। तो गिवन तो आपको ट्राइंगल ही, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, टू प्रूव, इसमें सिर्फ गिवन में सिर्फ ट्राइंगल ही लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अपने को प्रूव क्या करना है, सपोज आप ये प्रूव कर सकते हो ए सी माइनस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, ए बी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, सॉरी लेस देन लिखना है, लेस देन बी सी, लेस देन ए सी, क्लियर, ठीक है। तीसरी क्या बची, ए सी माइनस बी सी लिख लो, ये लेस देन ए बी, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई भी रिजल्ट आपका निकाल सकते हो, क्लियर। अब देखो सेम इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। इस बार अपने को एक्सटेंड नहीं करने की जरूरत है इस बार, क्योंकि ये अपने एज्यूम कर रखा है, प्रूफ में देखता हूँ, लेट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। देखो इसमें सिंपल सी बात है ना, ए सी ए बी से बड़ा होगा, है ना, ए बी बी सी से भी बड़ा होगा, और ए सी बी सी से बड़ा होगा, तो ऐसे कुछ होगा इसमें रिलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। तो अपन ए सी इज ग्रेटर देन ये दिस मान लिया, ठीक है। अब देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से, ये जैसे वो एंगल वाला था ना बेटा, वैसा का वैसे ही इसमें एक सेम कंस्ट्रक्शन है, जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, सॉरी एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड आर लार्जर, वो वाला उस टाइप का ही कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या ही बोलूँगा इसमें, उस टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन है अपने, ठीक है। ये डी पॉइंट लिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल्स हो गए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपका इसमें क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ बी डी such that ए बी इक्वल टू ए डी, क्लियर। ये दोनों इक्वल है, ऐसा ड्रॉ करा कि दोनों इक्वल है। अब देखो जैसे ये दोनों इक्वल हुई, क्लियर, तो इन दोनों को कुछ नाम दे दिया अल्फा अल्फा, ठीक है, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, क्लियर, ठीक है। चलो सर, क्लियर। चलो अब देखो प्रूफ में जाते हैं अपन, सपोज यहीं पे बताइए, अगले वाले में बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में जाते हैं। अब देखो प्रूफ में देखता हूं मैं, देखो प्रूफ में एक बात समझ में आ रही होगी आपको, इसको सपोज मैं बीटा मान लेता हूं, बीटा, क्लियर। तो देखो बीटा इज, सॉरी हाँ, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल
ट्राइंगल एबीडी क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस एंगल ए लिख सकता हो क्या, है ना, क्योंकि देखो ये वाला ट्राइंगल है, ये आपका क्या है बीटा, ये क्या है अल्फा, ये एंगल ए, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी इस ट्राइंगल की, ठीक है। चलो अब देखो एक्सटीरियर एंगल अपनी प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में, अब देखो इस ट्राइंगल में देखता हूं, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इसमें देखो जो अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूं एक्स वाई, ठीक है, अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये भी वापस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी। तो ये अल्फा का जो वैल्यू है ना, आप सिंपल सा सोचोगे ना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, बना नहीं रहा हूँ मैं ट्राइंगल, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों बचे हुए अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से देखो, थोड़ा सा आप देखोगे ना, तो यहाँ से देखो एक रिजल्ट मिलता है, आप बोलते हो सपोज यहाँ से आप एक रिजल्ट लिख सकते हो, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा आपका अल्फा से बड़ा होगा, क्लियर, क्योंकि बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस एंगल ए है, तो अल्फा से तो बड़ा होगा, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे बोलता हूँ कि अल्फा इज ग्रेटर देन एंगल एक्स, क्लियर, एक्स से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका सम है, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा से बड़ी है, अल्फा की वैल्यू एक्स से बड़ी है, मतलब एक्स अल्फा से छोटा है और बीटा अल्फा से बड़ा है, तो मतलब बीटा भी तो क्या हुआ, एक्स से बड़ा हुआ, क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, बीटा एक्स से बड़ा हो गया इन ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में देखता हूँ बीसीडी, बीसीडी में देखोगे तो आपको ये समझ में आ गया, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, क्लियर, बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से बड़ी है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी तो बड़े होंगे, है ना, इसके अपोजिट वाला सॉरी अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये है, इसके अपोजिट वाली साइड ये है ना, तो बड़ा कौन है, बीटा, तो BC इज ग्रेटर देन आपका DC, BC की जो वैल्यू है वो DC से बड़ी होगी, क्लियर। थोड़ा सा इसको छोटे कर, BC की वैल्यू DC से बड़ी होगी, ये बात समझ में आ रही, BC की वैल्यू, क्योंकि इसकी अल्फा बड़ा है तो x के सामने वाली एंगल साइड छोटी है, तो ये छोटा होगा एंगल, एंगल जो छोटा होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी छोटी होगी। तो अब देखो DC को मैं ये लिख सकता हूं ना, इज ग्रेटर देन AC माइनस AD, है ना, AC माइनस AD, तो DC आ गया, क्लियर। अब देखो इसको AD को आप वापस लिख सकते हो AB, तो BC आपका ग्रेटर देन हो गया AC माइनस AB, तो ये बड़ा आपका सिंपल सा इजीली प्रूव हो गया, जिसमें आपका क्या हुआ, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, लार्जर, सॉरी तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है, तो यही मिल गया। देखो AC, इसको उल्ट ऐसे लिख लो, AC माइनस AB इज लेस देन BC, ठीक है, तो वो बात सेम ही है, इधर उधर लिख रहा हो और कुछ भी नहीं, तो ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर। तो अपन ने इनइक्वालिटीज के 2-3 प्रूफ्स थे वो कर लिए, अब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन प्रूफ पे बेस पे ही होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे इस इनइक्वालिटीज के बेस पे, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।